Assalamualaikum everyone. So welcome back to my channel. So this is the second day of our Arabic learning series. So आज सेकंड डे है और होपफुली आपने कल वाला चैप्टर देखा होगा. तो कल मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, हमने दर्स नंबर 1 करा था जिसमें हाजा और जालिका हमने पढ़ा था. हाजा यानी कि दिस, जालिका यानी कि दैट, ये और वह. हाजा हम पास की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं और जालिका दूर की चीज़ों को. तो इसी के साथ आज हमारा सेकंड चैप्टर है दर्स 2. दर्स यानी लेसन, सबक नंबर 2, जिसमें हम दो खास चीज़ों पे फोकस करेंगे. बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन टू मेन क्वेश्चन वर्ड कॉल्ड मन एंड, आपको दिख गया होगा, मन एंड मा. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज़ नहीं देखी है, लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अरबिक फ्रॉम स्क्रैच सीरीज़ को देखें डे 1 से, सो दैट आपको ये समझ आए, बिकॉज़ ये इंटरलिंक्ड है. अगर आप लास्ट वाली नहीं देखोगे तो इस वाली चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट मैं ध्यान रखूँगी, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते चलूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इसमें आपको मैं मन का मीनिंग बता देती हूँ. मन यानी कि ओके, तो मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया है. तो मैं आपको बता रही थी, मन एंड मा बोथ आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, बट द डिफरेंस इज, दोनों में से वी यूज मन टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू पर्सन. किसी भी इंसान से जुड़े सवाल को करने के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं, और माँ का इस्तेमाल वी यूज इट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, और वी कैन से एनिमल, एनीथिंग. ओके, तो किसी भी बेजान चीज़ों या फिर जानवरों का सवाल करने के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं. तो मन इज, आप मेरी राइटिंग इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी सी गंदी हो रही है यहाँ पे. मन मीन्स हु, कौन. इसको ओके, सो मन यानी कि हु इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी वी से कौन. जब हमें पूछना होता है कौन, किसी पर्सन से रिलेटेड सवाल कि ये कौन है, वो कौन है, हु इज दिस, समथिंग समथिंग, तो हम अरबिक में यूज करते हैं मन इस लफ्ज का. ओके, सो ऑन द अदर हैंड, अगर हमें सेम सवाल करना है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, तो हम क्या बोलते हैं, माँ. माँ लफ्ज़ का यूज़ करते हैं इन अरबिक. इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट इन इंग्लिश एंड क्या इन हिंदी. यू कैन सी. तो मैंने मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग. तो अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना है, ये क्या है, वो क्या है, तो हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे अरबिक में, माँ. व्हाट इन इंग्लिश एंड क्या इन हिंदी. फटाफट से अब इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं, जहाँ पे आपको ये पूरा चैप्टर जो दर्स है, ये सवाल और जवाब के फॉर्म में आएगा, जिसमें फर्स्ट लाइन जो है वो सवाल करेगी और सेकंड लाइन में उसका जवाब होगा. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ये, आप देख सकते हो हर जगह. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है मन, वो इस चैप्टर पे ही बेस्ड है, मीन्स कौन. हाजा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाजा यानी कि ये, दिस, ये पास वाली चीज़ों को हम पॉइंट करने के लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिस इन इंग्लिश, ये. तो यहाँ सवाल क्या बन रहा है, मन हासा, ये कौन है. कौन हम यहाँ बता चुके हैं, मन का मीनिंग, ये कौन है. किसी पर्सन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हम मन लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसके आंसर में क्या आया है, हाजा रजू. हाजा यानी कि ये, सेम, यहाँ सवाल से उसको जवाब में कन्वर्ट किया गया. देन रजलू, रजलू मीन्स आदमी, मैन. यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, आदमी बना हुआ है. और रजलू हम अरबिक में आदमी को रजू बोलते हैं, मीन्स आदमी, और मैन इन इंग्लिश. ठीक है, अगला हमारा क्या है सवाल, माँ जालिका. माँ हमने क्या बताया, क्या, वॉट. जालिका यानी किसी दूर की चीज़ों को पॉइंट करने के लिए हम जालिका लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं. ये मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगी आप हमारी प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में अरबिक फ्रॉम स्क्रैच. तो उसमें आप डे 1 से अगर देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा. माँ जालिका मीन्स वह क्या है, किसी दूर की चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए जालिका का यूज़ हुआ है. और माँ यानी कि वॉट, क्या. जवाब में क्या आता है, जालिका वह, यही वह को हम इसे सवाल के लिए आगे लगा दिया. दैट किरदू. किरदू यानी कि मंकी, बंदर. हम अरबिक में बंदर को, मंकी को
किरदू बोलते हैं। तो आपको ये छोटे-छोटे लफ्ज़ याद करने हैं। रजनू यानी कि आदमी, किरदू यानी कि बंदर, मंकी, मैन, ओके? मैन ये आप इसको मत समझना। ये अगला सवाल क्या है हमारा? मन, हाज़ा। मन हमने क्या पढ़ा था? कौन? हाज़ा ये पास की चीज़ों को। सेम सवाल दोबारा किया गया, ये कौन है? हम कौन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी इंसान से रिलेटेड है, इसलिए हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन हाज़ा, ये कौन है? जवाब में क्या आया? हाज़ा, ये वलदु, लड़का। हम अरबिक में वलदु को लड़का बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हो ये बना हुआ है बॉय। इसका तर्जुमा कैसे होगा? हाज़ा वलदु, ये लड़का है। दिस इज़ अ बॉय। अगला क्या है हमारा सवाल? माँ ज़ालिका। माँ यानी कि क्या, ज़ालिका यानी कि वह, दूर की चीज़ों के लिए दैट। माँ व्हाट इज दैट, ठीक है। अब इसका जवाब क्या दिया गया? ज़ालिका, वह हिमारू। ऐसा क्लीन कर दूँ, थोड़ा मैस हो गया। स्क्रीनशॉट भी लेना होगा लास्ट में। ज़ालिका यानी कि वह, और हिमारू यानी कि डोंकी, गधा। इमेज में देख लो, दैट इज अ डोंकी। अब हम इसको फटाफट से एक बार कर लेते हैं। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजलू, ये आदमी है। मन हाजा, हु इज दिस? हाजा रजलू, दिस इज द मैन, ओके। अगला क्या है? मा जालिका, व्हाट इज दैट? जालिका किरदू, दैट इज अ मंकी। मा जालिका, वह क्या है? जालिका किरदू, वह एक बंदर है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदू, ये लड़का है। मन हाजा, हु इज दिस? हाजा वलदू, दिस इज द बॉय। मा हाजा, सॉरी मा जालिका, थोड़ा सा मैस हो गया है, को क्लीन करना होगा, ओके। मा जालिका, वह क्या है? जालिका हिमार, वह गधा है। मा जालिका, व्हाट इज दैट? जालिका हिमारू, दैट इज द डॉग, ओके। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था। आप ये सारे वर्ड्स को याद करो, अपनी डेली प्रैक्टिस में लाओ, और ये दो खास लफ्ज़ को याद रखना, माँ और मन। थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ मैं ताकि आपको अब समझ आए। आप अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको काम आएगा, ओके। आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका अब नीचे हम तर्जुमा देखते हैं। यहाँ पे तर्जुमा भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो मैंने काफ़ी अच्छी बुक आपके लिए पिक करी है, जो कि बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करती है अरबिक। तो इसका तर्जुमा हम फटाफट से देख लेते हैं, बिकॉज मैं ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। ये कौन है? ये आदमी है। वो कौन है? वो लड़का है। वो ऊँट है। ये घोड़ा है। ये क्या है? ये बंदर है। वो क्या है? वो कुत्ता है। ये मुझे मार्कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा मैं कहाँ पे कर रही हूँ, ओके। आई थिंक इरेजर सेलेक्टेड है, कुछ तो अलग हो गया है। नो थिकनेस, ओके। तो यहाँ ये घोड़ा है, वो कुर्सी है, वो उस्ताद है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना उस्ताद को अरबिक में कैसे बोलते हैं। ये लड़का है, ये किताब है, वो कलम है। मोहम्मद कौन है? वो इंसान है, वो रसूल है। ये क्या है? ये किताब है, वो कुरान है। तो आपने देखा ये सारे लफ्ज़ हमने पहले पढ़ रखे हैं, ये वही सारे लफ्ज़ यहाँ पे बहुत ही ईज़ी वे में तर्जुमे के साथ आए हैं। तो आप इन सब का कन्वर्ट करो, और आपको कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना है कि उस्ताद को हम अरबिक में कैसे लिखते हैं और क्या बोलते हैं। तो आप कमेंट मुझ करके बताना ज़रूर, और आई विल सी कि आप सही कमेंट करते हो या गलत। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम। बाय।
एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो कि आप मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू। बाय।